वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने अपने कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर नाम का जो चैप्टर कर रहे थे उसका हम थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम एक्चुअली में डिस्कस क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन आता है उसको पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो पेपर में बोर्ड वाले बच्चों के पास क्या आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूं। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है या फिर होती क्या है। तो इट इज अ सरफेस वेयर पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट all point is constant and same। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो पृष्ठ होती है जो कि हमारे किसी एक चार्ज के आसपास एक ऐसी पृष्ठ जनरेट होती है जिस पृष्ठ पर हर पॉइंट पर क्या होता है कि विभव जो होता है यानी पोटेंशियल जो होता है वह कांस्टेंट रहता है और समान रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलती हुई बनती है। ये सबको पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है क्योंकि हम कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। और मान लीजिए हमने एक सरफेस लिया, ये वाली सरफेस लिया, क्योंकि बताता हूं आगे। हमने एक सरफेस, ये वाली सरफेस ली, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इसकी डिस्टेंस, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी डिस्टेंस, अगर ये हमारे पास स्फीयर है, क्या है हमारे पास बच्चों, स्फीयर है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो स्फीयर होता है सेंटर से दूरी, उसकी हर जगह की दूरी कितनी होती है, आर ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है। और अगर आर ही डिस्टेंस होती है तो जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो हमने पढ़ रखा है के क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल। जो पोटेंशियल होता है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, केबल, और केबल किस पर डिपेंड कर रहा होता है, कितना दूर है। तो अगर यह स्फीयर है, अगर यह क्या है, हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या आर है, हर जगह हर पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो बताओ ए पॉइंट की दूरी और बी पॉइंट की दूरी सेंटर से समान होगी। तो पोटेंशियल अगर ए पॉइंट का लिखूंगा मैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ए पॉइंट का भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा, और बी पॉइंट का भी हमारे पास पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास सेंटर से ए की दूरी और सेंटर से बी की दूरी समान है, दूरी सेम है, तो उनका जो पोटेंशियल होगा बच्चों, वीए और वीबी दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक ऐसी पृष्ठ बनाता है, जिस पृष्ठ पर एक ऐसी सरफेस बनाता है जिस सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, उसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल यानी समविभव पृष्ठ बोलते हैं। और इस चीज को याद रखना है आपको कि पॉइंट चार्ज के द्वारा, जैसे ये पॉइंट चार्ज है ना हमारे पास, तो पॉइंट चार्ज के द्वारा, पॉइंट, ये एक पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज के द्वारा जो बनती है हमारे पास, वो कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक बनती है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते हैं ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसे स्फीयर्स बनते हैं जिनकी रेडियस क्या होती है, मतलब जिनका सेंटर समान होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो यहाँ पे जैसा हमने बनाया, तो इस चित्र को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, तो उसको ऐसा बनाएंगे, देखिए, है ना, फाइनल डायग्राम ऐसा बनाना है आपको कॉपी में। ये प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास एक स्फीयर बन गया, फिर हमारे पास दूसरा स्फीयर बन गया, फिर हमारे पास तीसरा स्फीयर बन गया, ये हो गया हमारे पास, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारे पास। तो तुम्हें क्या समझ में आया यहाँ पर ये समझ में आया भैया कि ये मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए अगर r1 है, और
ये दूरी ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। ये दूरी मान लीजिए हमारे पास क्या है, R1 है, और ये वाली दूरी हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये वाली दूरी क्या है हमारे पास, R2 है, और मान लीजिए ये वाली दूरी क्या है हमारे पास, R3 है। तो बताओ इस वाला एक ये स्फीयर बन गया, और एक ये बड़ा वाला स्फीयर, इतना वाला स्फीयर बन गया, और एक सबसे बड़ा स्फीयर बन गया। तो अब तीनों स्फीयर जो हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें A पॉइंट है और B पॉइंट है तो इसका VA और VB बराबर होगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। इसमें मान लो अगर C पॉइंट है और इसी में अगर D पॉइंट है तो इस C और D का पोटेंशियल बराबर होगा। इसमें मान लो अगर E पॉइंट है और F पॉइंट है लास्ट वाले में, तो E और F का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो समझ गए आप सभी लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहलाती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास वो सरफेस होती है जो कि जिस पर पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है। और कैसा, अब देखो ये पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसे बने, स्फीयर्स बने हैं, कई स्फीयर्स बन सकते हैं और भी बन जाएंगे, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा, सबका सेंटर O ही होगा। इस छोटे वाले का भी सेंटर O है, इस वाले का भी सेंटर O है, इस वाले का भी सेंटर O है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके द्वारा कैसे स्फीयर्स बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ तो आप समझ ही गए होंगे, वह एक ऐसी पृष्ठ होती है जिस पर विभव, जिसके हर बिंदु पर, समविभव पृष्ठ क्या होती है, एक ऐसी पृष्ठ होती है जिसके हर बिंदु पर हमारे पास, हर बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। हर बिंदु पर विभव क्या रहता है हमारे पास, समान रहता है। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है आपको। कभी मान लीजिए ऐसा पूछ लिया कि राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसा ही पूछेगा 3 नंबर के सवाल में, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल हर बिंदु पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए कि पोटेंशियल एट all points on surface is same। तो आपने क्या लिख दिया कि हर बिंदु पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर जो विभव होता है वह क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखिए, इसमें हमने बोल दिया पोटेंशियल एट हर ऑल पॉइंट सेम हो गया। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, समझाऊंगा अभी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on इक्विपोटेंशियल, यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कर लीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैं इसको समझाता हूं, देखिए आप खुद समझ जाएंगे मैंने क्या बोला। ये डेफिनेशन आपको समझना होगा, ये वाला पार्ट आपको समझना होगा। ये पार्ट कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा था जब विद्युत विभवांतर पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम कभी भी किसी एक धनात्मक आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं, तो उसको ले जाने में जो वर्क होता है वही कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क ही कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हम इस वाली सरफेस को देखिए, ए और बी को, तो हमने क्या किया, बी से एक पॉजिटिव चार्ज को उठा करके ए तक ले गए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, VA माइनस VB। और वो वर्क किसके बराबर होता है हमारे पास, VA के बराबर होता है। और Q नॉट चार्ज को लेके गए। तो अब तुम खुद बताओ, हमने क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट सरफेस क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। तो पोटेंशियल सेम होता है यानी VA और VB क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो VA और VB अगर दोनों बराबर होंगे तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो WBA अपॉन Q, तो यहां से क्या पता चल, Q नॉट को इधर भेजोगे तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि वर्क भी क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। यहां समझ में आया कि नहीं आ गया। तो मतलब अगर सरफेस में 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कोई चार्ज को ले जा रहे हो, तो उसको ले जाने में कोई थोड़ी ना वर्क होगा, नहीं होगा वर्क भैया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल 0 हो गया है तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो वर्क आता है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, ये 2 प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया।
ये प्रॉपर्टियां आपकी या तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा कि 3 प्रॉपर्टीज लिखिए, या तो पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टियां क्या कर रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी। कुछ नहीं करना है, आपको केवल समझ लेना है इनको। अगर जो बच्चा फिजिक्स में समझ लेता है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है। सिर्फ समझना है आपको कि दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो वो 0 जाएगा, तो वर्क क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर यहाँ पे हमारे ने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी हम कॉन्सेंट्रिक वाली बना रहे थे, अब हम स्लाइड्स वाली बना रहे हैं, और इधर साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इधर साइड हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास एक सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 हो गई, 2 सरफेस हो गई। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि भैया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, जैसे ये हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इसको अगर उठा करके ऐसे उठा करके देखोगे तो ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, फिर दूसरी वाली सरफेस ऐसे रखी हुई है अभी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सरफेस हो गई। अब ये अगर इक्विपोटेंट, तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आया कि ये सरफेस देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये सरफेस थी हमारे पास, ये सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, जो क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मैं समझाने को यहां पे भी समझा सकता था, ये वाली सरफेस लेते आप तो ये हमारे पास सरफेस हो जाती, और ये इससे देखो 90 डिग्री का एंगल बन जाता, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो कितना डिग्री एंगल बनाती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अब चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है बच्चों कि जैसे हमने वहां पढ़ा था कि कभी भी 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल की 2 रेखाएं कभी भी आपस में टकराती नहीं है, क्योंकि अगर वो टकरा जाएंगी तो 2 टेंजेंट बन जाएंगी, यानी 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, और 2 स्पर्श रेखाएं होने का मतलब है कि 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो सेम यहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये जान लीजिए आप, यहाँ पे ये कंसेप्ट जान लीजिए कि यहाँ पे ये जान लीजिए आप कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। क्या मतलब कि दो ठो जो समविभव पृष्ठ होती है वह आपस में कभी टकराती नहीं है। देखो यहाँ पे हमने एक ये समविभव पृष्ठ ये वाली हो गई, फिर दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, क्या कभी 2 टकराएंगी, नहीं टकराएंगी। 2 समविभव पृष्ठ का टकराने का मतलब ये है कि यहाँ टकरा गई है, और टकरा अगर गई है, अगर टकरा गई है तो उसमें 2, क्योंकि एक सरफेस, जैसे मान लो सरफेस नंबर 1 ये हो गई, सरफेस नंबर 2 ये हो गई। अब सरफेस नंबर 1 में जो पोटेंशियल होगा वो हर पॉइंट में उतना ही पोटेंशियल होगा सरफेस नंबर 1 के। सेम उसी प्रकार सरफेस नंबर 2 में जो पोटेंशियल होगा वो हर पॉइंट में, जैसे मान लो कि सरफेस नंबर 1 में मान लेते हैं कि VA पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है बच्चों, VA पोटेंशियल है। और सरफेस नंबर 2 में मान लेते हैं कि इसमें V1 पोटेंशियल मान लेते हैं, और सरफेस नंबर 2 में मान लेते हैं V2 पोटेंशियल है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है वो 2 का भी पॉइंट है और 1 का भी पॉइंट है। तो यहां पर इसका मतलब हमारे पास V1 एंड V2 बोथ आ जाएंगे, यानी V1 और V2 दोनों पोटेंशियल आ जाएंगे। और हमने पढ़ रखा है अभी कि समविभव पृष्ठ में एक ही पोटेंशियल होता है। कितना पोटेंशियल होता है, एक ही पोटेंशियल होता है हर पॉइंट में, लेकिन यहां पर तो 2 पोटेंशियल आ गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, विद्युत बल की रेखाओं में पढ़ा था, इंटरसेक्ट करने की वजह से 2 विद्युत बल की रेखाएं आ रही थी, जो कि संभव नहीं था, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सेम इसको भी आपको बढ़िया से लिखना है कि द 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज if they intersect then at that point the 2 potential will be possible। 2 ठो पोटेंशियल पॉसिबल हो जाएंगे। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल थी, यहां 2 पोटेंशियल विल बी पॉसिबल, which is incorrect, है ना।
तो ऐसा लिख सकते हो, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि दो समविभव पृष्ठ आपस में इसलिए नहीं टकराती हैं क्योंकि यदि वो टकरा जाएंगी तो एक ही बिंदु पर दो विभव संभव हो जाएंगे, जो कि एक ही बिंदु पर दो विभव आ जाएंगे, जो कि संभव नहीं होता है। चलिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम रिलेशन देखते हैं, यानी कि जो हमने बात करी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद हम बात करेंगे कि जो रिलेशन होता है किन के बीच में रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उसके मतलब सॉरी ई और वी के बीच में रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में रिलेशन। इसका आपको फॉर्मूला काम आएगा, बोर्ड परीक्षा में काम आता है आपको, आगे के डेरिवेशंस जब हम कर रहे होंगे तो आगे के डेरिवेशंस में भी आपके काम आ रहा होगा। किसके बीच में हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में देखने वाले हैं क्या रिलेशन होता है। तो सरल शब्दों में बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या आएगा, डीवी बाय डी आर। ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध है। क्या यह है, इसका हिंदी क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में हम क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dV बाय डी आर। अच्छा, E और इसमें नेगेटिव का, ये मैग्नीट्यूड है ना, ध्यान देना, मान है। नेगेटिव सिंबल हमें क्या बताता है, नेगेटिव सिंबल हमेशा ये बताता है कि दिशा अलग अलग होंगी। पहली चीज ये याद रखना है आपको, नेगेटिव सिंबल जब भी आपको दिया रहे इसका मतलब होता है कि दिशा अलग अलग होंगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, दिशा, पहला पॉइंट, दिशा अलग अलग होंगी, है ना, अलग अलग होंगी, नेगेटिव का मतलब ये होता है। दूसरी चीज, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर E इधर साइड बढ़ रहा है, E और V, तो V इधर साइड क्या हो जाएगा बच्चों, घट रहा होगा। यानी एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घट रही होगी। तो इस नेगेटिव सिंबल को आपको दो चीजें समझनी है, दो चीजों में से एक चीज होगी वहां पास, या तो दिशा अलग अलग होगी दोनों जने की, या तो क्या होगा कि एक जना बढ़ रहा होगा तो दूसरा जना क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सरफेस है, इधर साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड लग रहा है। मान लीजिए ये सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 2 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस नंबर 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि 2 का ज्यादा होगा, तो आप क्या बताएंगे, सोचिए जरा ध्यान से। इधर साइड जाने पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये नेगेटिव लगा हुआ है। तो हमने ये सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी तो एक जना अगर बढ़ रहा है तो एक जना क्या होगा, घट रहा होगा। तो यानी हमारे पास कौन ज्यादा होगा, सरफेस नंबर 1 का पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होगा। अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, सरफेस नंबर 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा। मान लेते हैं इसका 10 वोल्ट है और इसका कितना है बच्चों, 8 वोल्ट है। मान लिया कि 10 वोल्ट है और 8 वोल्ट है और इनके बीच में जो दूरी है मान लिया 5 मीटर है। कितनी मीटर है, 5 मीटर है। इससे सवाल बन गया अब अपना, है ना। तो ये क्या सीखा तुम लोगों ने, क्या याद रखोगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, है ना, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटता है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द, ऐसा याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द डायरेक्शन ऑफ electric field in the direction of electric field potential decreases। तो यहां से हो गया। अच्छा, अब यहां पे बच्चों मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। इस सवाल में 10 वोल्ट इसका दिया हुआ है, 8 वोल्ट इसका दिया हुआ है, 5 मीटर दूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना है। सवाल दे दिया मैंने तुम्हें, फाइंड E। तो E कैसे पता करेंगे बच्चों, E का फॉर्मूला ये होता है नेगेटिव वाला, और E का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये होता है, मैं यहां लिख दिया, चलो मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो। मैग्नीट्यूड मतलब कि मान निकाल के दिखा दो E का। तो कैसे करोगे, E बराबर ऊपर क्या है हमारे पास, डेल V, मतलब कि एक तरह से इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस मॉड लोगे तो 8 - 10
ऊपर साइड, और नीचे क्या है r यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 5, तो यहां से हमारे पास आ गया, इसको माइनस करोगे 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो 2 मानेंगे तो 2/5, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो न्यूटन पर कूलॉम SI यूनिट होती है, आप लोग पढ़े होगे ना, E बराबर F/Q, तो F का होता है न्यूटन और Q इसका होता है कूलॉम, तो ये हमारे पास E बराबर इतना आ जाएगा। आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा कि हमने ये रिलेशन कैसे निकाला है, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन द E एंड V, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और ऐसा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल डिक्रीज होती है, वो वाला पॉइंट याद रखना। और कभी मान लो ये सवाल आया नहीं है आज तक, ना आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूं कि अगर मान लो कभी जेईई मेंस और नीट वगैरह में ऐसा कुछ आता है तो आपसे बन जाएगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का लेक्चर बहुत अच्छे से किया होगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें देखे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड परीक्षा में, और हम लोगों ने देखा कि ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये दोनों चीजें आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।